दोस्तों सुबह के 3 बज चुके हैं और आज से मेरी बीपीएससी तैयारी की नई शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या मैं बीपीएससी निकाल पाऊँगी, क्योंकि आज से मेरा पहला दिन शुरू हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतू है। मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। इस चैनल पर मैं अपनी बीपीएससी टीआरई 4 की जर्नी, स्टडी प्लान, रूटीन, करेंट अफेयर और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी शेयर करूंगी। और मैं एक माँ भी हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ, और स्ट्रगल लाइफ एक माँ की और एक हाउसवाइफ की क्या होती है उससे जुड़ी हुई हर एक जर्नी को मैं इस चैनल पे शेयर करूंगी। अगर आप भी एक माँ हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का मेरा स्टडी प्लान ये है कि मैं साइंस पढ़ूंगी। साइंस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ूंगी, यानी कि पाचन तंत्र, और मैथ में एलसीएम और एचसीएफ को मैं कवर करूंगी। सबसे पहले मैंने साइंस को लिया है। साइंस में डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं अभी पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैंने इसमें पढ़ा पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, पाचन का क्या अंग होता है, आहार नाल के बारे में, मुख गुहा के बारे में, ग्रसनी के बारे में, ग्रास नली के बारे में, कुछ उसके सहायक ग्रंथि के बारे में, इन सभी के बारे में मैंने पढ़ा। और पाचन तंत्र में कौन कौन से पोषक तत्व पचता है, मंड कहाँ पचता है, किस प्रकार से, कौन से एंजाइम उसमें शामिल होते हैं, प्रोटीन में कौन सा एंजाइम वो फिर पचता है, कहाँ पे पचता है, फिर उठ के कहाँ क्या मिलता है उसमें, ये सब मैंने पढ़ा। कौन कौन से प्रक्रिया से होकर पाचन संपन्न होता है, ठीक है, किस प्रकार का हमें दांत, जीभ और लार ग्रंथि होती है, तो कौन से लार ग्रंथि होती है। तो मेरा ये अभी कंप्लीट हो गया है पाचन तंत्र। इतना जो मैंने पढ़ा, अब मैंने यहाँ पे शुरू किया है ज्योमेट्री में मैं पढ़ रही हूँ। रेखा क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, शुरू से मैंने शुरू किया है, इसलिए पॉइंट कौन कितने प्रकार के पॉइंट होते हैं, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, कोण क्या होते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, संरेख बिंदु क्या होती है, ये सब चीज़ है मैंने इसमें ज्योमेट्री में पढ़ी हूँ। तो अभी मेरा ये शुरुआत है, अभी मैं इसे शुरू की हूँ, तो इसलिए मैंने शुरू से ही ज्योमेट्री को पढ़ना ठीक समझा है ताकि मुझे अच्छे से समझ आए। और ये मैंने ज्योमेट्री को कवर कर लिया है। अभी मैं ये कवर करूँगी एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ एचसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप लोग कितना सिलेबस को कवर किया है, कितना रिवीजन किया है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे तो मैं कुछ शॉर्ट ऑप्शन से भी बनाती हूँ। एलसीएम और एचसीएफ अक्सर मैं ऑप्शन के मदद से बनाती हूँ। और मेरा सब्जेक्ट टीआरई 4 में मैथ है, इसलिए मैं ज़्यादा मैथ को सॉल्व करती हूँ। जनरल स्टडी पे कम स्टडी करती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैथ को सॉल्व करती हूँ। अभी मैं एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग बताइए आप लोग का कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे मैं एलसीएम और एचसीएफ ज़्यादातर सॉल्व करती हूँ, कुछ ट्रिक से सॉल्व करती हूँ और कुछ ऑप्शन से सॉल्व करती हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कोई ट्रिक चाहिए होगा एलसीएम और एचसीएफ में तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को। लगभग मेरा दो घंटे का पढ़ाई, 3 घंटे का पढ़ाई मेरा पूरा हो चुका है। तो अभी मैं सुबह हो गई है, मैं अब जाऊंगी खाना बनाने। देखिए दोस्तों, मैंने मैथ में क्या क्या कवर किया है, ज्योमेट्री को कवर किया है, और फिर से मैंने एलसीएम और एचसीएफ को क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और मैं सुबह हो गई है तो सब लोग जाएंगे ड्यूटी अपना अपना, तो मैं खाना बनाने जाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।